हेलो। हेलो। हाँ जी। सर बगीर सर साहब। सत साहिब जी। जोधपुर बोलूँ सर, पप्पू दास। जोधपुर से पप्पू दास। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। मैं यूँ कहूँ कि मारे को जो संगताल आने बेहद परेशान कराए बेटा। कौन संगत वाले? जो हनी जो मैनेजमेंट लाल बेवे के क्यों परेशान करते हैं? है क्या, मैं 15-20 जना आऊँ और मैं के थे 200 जना अजीजो और मैं के चोरी थोड़ी करियो। बोल दो भैया नुके, हमें तुम्हारा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। हमें गुरुजी की भक्ति करनी है तो जरूरी कि हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारी भक्ति होगी। हाँ सही सही है। हाँ, तुम लोग अच्छे नहीं हो। जो गुरुजी ने जो सत्संग में बता रखा है कि हमें हाँ हाँ राजनीति नहीं करनी, हमें किसी के आरक्षण में नहीं जाना, हमने ये देह दान नहीं करना, रक्तदान नहीं करना, बता दो आज तक गुरुजी ने कौन से सत्संग में दिया आदेश? हमें बता दीजिए आप। हाँ सही, वो सही है सर। है ना? तो उनको भैया अगर तुम गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलोगे हाँ तो भैया हम बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ना आज देंगे ना कल देंगे। सही सही है। चाहे तुम जो मर्जी करो। और क्या करोगे तुम बताओ? तुम किसी को डरा सकते हो, धमका सकते हो, जो तुम कर सकते हो वो ही कर सकते हो। भक्ति तो करना हाँ तुम्हारे तुम्हारे बस की बात है नहीं। हाँ सही है सर। किसी को कोई अच्छा रास्ता दिखाना तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। लोगों को डराना धमकाना तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम्हारा काम है। सही। हाँ सर। तो खुल के बोलो। मैं कह दिया भाई, मैं तो हमारे समझ में आएगी तो बस मैं तुम्हारे हम सही पे वाला, हम तुम्हारे लाल नहीं पाऊँ बे के हम थाने छोड़ना पड़ी। मैं क्या काला छोड़ता पहले आज छोड़ो। बिल्कुल छोड़ो ना। मैं, हम तुम्हारे को छोड़ के तो साथ संगति से जुड़े हैं। हाँ सही है। हमें तो भगवान चाहिए। हमें गलत आदमी नहीं चाहिए, हमें गलत कर्म करने वाला इंसान नहीं चाहिए। हाँ सही है सर। हाँ, हमें परमात्मा चाहिए। अब भगत जी देखो वही है ना, अब इनका धंधा हो रहा है बंद। हाँ धंधा बंद हो संगत गया ने सर। नीचे नीचे इनको साथ देना छोड़ दिया, इनको पैसा देना छोड़ दिया। अब इन लोगों को हो गई टेंशन कि तुम्हारे खर्चे कहाँ से चलेंगे। तुमने इतने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए, अब इनमें आएगा कौन? आएगा नहीं तो पैसा कौन देगा? तो अब ये दबाव डाल रहे हैं संगत पे। हाँ दबाव डाल सर। हाँ, अब ये काल क्या करेगा, एक एक आत्मा को दबाव देके भय दिखा दिखा के तोड़ने का प्रयास करेगा। और हाँ हाँ ये है सही है। हमारी भगत जी ये परीक्षा सही सही है, परीक्षा है सर। है कि नहीं? तो हमने हाँ भगत जी अगर बात समझ में आ गई है तो एक रास्ता अपनाना है। और भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा भगत जी। अगर हम लोक लाज या भय या डर से अगर हम उनकी बात स्वीकार कर लेंगे तो हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। हाँ सही सही है। ये हमें क्या दे देंगे? कुछ नहीं दे सकते। सही सही है। और ये कोई दबाव का मार्ग थोड़ी है कि भाई तुम अगर हमारे साथ में नहीं जुड़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सही सही है सर। भक्ति है, भक्ति स्वतंत्रता की है। जो भगवान ने किसी पे दबाव नहीं दिया, परमात्मा ने सतलोक में किसी को दबाव में नहीं रखा, वहां भी सबको स्वतंत्र रखा हुआ है। हम स्वतंत्र हाँ थे तभी तो हमने काल के साथ आने के लिए यहाँ भर दी। हाँ तभी तो सही सही है। परमात्मा ने हमारे को वहां से निकाल दिया। निकाल दिया अगर सर। मालिक ने दबाव दे के अगर रखना होता तो वहां से कौन आ जाता? बिल्कुल कोई नहीं आता सर। और यहाँ भी उस काल ने यही कहा था परमात्मा के साथ कि परमात्मा आप किसी के साथ जबरदस्ती मत करना, जो आपका ज्ञान समझे आपका, नहीं तो मेरा। हाँ तो सही ये सर। कौन होते दबाव देने वाले? अब ये है काल के एजेंट। इससे सही सही है। साबित होता है, इनकी क्रियाओं से साबित होता है कि ये काल के एजेंट हैं। क्योंकि काल का काम है साम दाम दंड भेद, और कोई भी घटिया से घटिया नीति अपना के इन आत्माओं को सत भक्ति मार्ग अर्थात सात संगति से तोड़ो और अपने काल के जाल में लेके आओ। सही सही है सर। तो सीधा दो टूक जवाब दोनों का, आए हो चाय पियो तो बहुत अच्छी बात है, खाना खाओ तो खाना बना देते हैं। बाकी भैया तुम सोचो कि हम तुम्हारे कुकर्मों में वापस शामिल हो जाएंगे, वो भैया हम लोग हाँ उस समय हम अनजान थे, हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हारा साथ दिया। अब हमें साथ संगति से सब कुछ मालूम पड़ गया, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें जो करना तुम करो। सही है। सीधा बोलो। और एक बात भगत जी, अब कोई है कि मरतो में बहन के मायर एड़ा मैं टाबर तो मन नहीं है, मैं वो कई कर सकूं ना। देखो, जिसने नाम ले रखा है मर्यादा उसके लिए है भगत जी, अनुपदेशी के लिए कोई मर्यादा नहीं है। अनुपदेशी जो मर्जी करे। मैं तो हम जाऊं नहीं बहन उठी पग ही नहीं देऊ साहब, पर हम कहे कि तभी मन नहीं तो मैं थे जाना थारो काम जाने। और बाकी कहीं मैं तो गोभी भवन बस फसल है बेरो करी का अपना जोधपुर कने जे आईटी ऑफिस कने। फिर मैं क्या भाई माँ हिसाब लगा लिया, मैं आज 1.5 लाख की फसल हुई तो मारो एकलो तो क्यों यो नहीं। और
मैं कह बाकी रहे नहीं माने बाकी मारे मारे बंटरो 30,000 रुपया आवे और बाकी और कमाई है तो यार कर्म जाने धर्म जाने और करे जो कर दो और हम कहीं करो अपन के मन है नहीं। सही बात। मैं इनमें भगत जी मैं बाकी मैं कोई सहयोग नहीं दूं नहीं मैं मारे हिसाब रुपये दूं मन। देखो परमात्मा ने यही तो बताया, जब तक हम भगत होके इन परंपराओं में आना जाना नहीं छोड़ेंगे, सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे, तो ये लोग कैसे छोड़ेंगे। वो तो सही है भगत जी मैं बात है हम मुझको हमें दूसरा ने मैं कंट्रोल कर नहीं सकूं हम कहीं समझाना ना उनकी मर्जी है, वो चाहे लाख लाख चाहे मायरा भरे बात भरे, हमें क्या लेना देना उनसे। हाँ बस हमने अपने गुरु मर्यादा में रहना, क्योंकि हमने नाम ले रखा है। सही सही। बाकी जो करे सो करे, हमें क्या दिक्कत है। भाई बंधु जाए तो जाए, बाल बच्चे जाए तो जाए, हमें नहीं जाना भगत जी। देखो अगर मैं मरीज हूँ तो नियम तो मेरे लिए है ना डॉक्टर के। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ आज पूछ रहे तो मैं क्या भाई अपन जो अपन नेम अपन के ने बाकी हमारे चाहे की भी करे अपन की मतलब को नहीं अपन राकड़े रहे नहीं कोई समझे। अब देखो भगत जी आगामी समय में अगर गुरु जी का भगत बन के रहना है और अगर आपत्तियों से बचना है तो भगत जी 100% आपको नियम निभाने पड़ेंगे। नहीं वो तो आप हाँ अब वो नहीं चलेगा भाई, ये कोई पहले वाला समय थोड़ी है जो परमात्मा ने एक बार लोगों को भाई अपने पीछे लगाना था, उनको जोड़ना था, इसलिए चलो भाई कोई बात नहीं, तुम एक बार जुड़ो फिर ज्ञान समझोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब वो समय निकल चुका है भगत जी, अब परमात्मा ने हर प्रकार से समझा दिया है, तैयार कर दिया है। अब यदि कोई उनके विधान में, नियमों में, मर्यादाओं में त्रुटि करेगा तो भगत जी अब आगे देखो काल उसको नहीं बख्शेगा। सही सही है सर। क्योंकि काल तो बिल्कुल आंख फाड़ के बैठा हुआ कि कोई भी भगत छोटी सी भी गलती करे मैं उसकी जो है चोटी पकड़ूं। तो परमात्मा भी क्या करेगा भाई, 27 साल से ज्ञान दे के ले जा भाई, जब इतने साल से मेरी संगत करके ये नहीं समझा तो ये मेरे काम का नहीं है, ले जा इसको। अभी भी लोक लाज मान मर्यादा और अहंकार में ही घुसा हुआ है, तो परमात्मा भी नहीं बचाएगा। और इसीलिए नहीं बचा रहा भगत जी, ये मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोग आए दिन मर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बेमौत। क्यों मर रहे हैं, क्यों नहीं बचा रहा भगवान, इसीलिए नहीं बचा रहा। इतना समझाने के बाद भी लोग जो है अपने गुरु वचन को तोड़ रहे हैं बात बात पे, क्योंकि उनको सत्संगति नहीं मिली, उनको साथ संगति नहीं मिल रही, उनको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा भगत जी, उनका कोई मार्गदर्शन सही से नहीं कर रहा। जो भी मिलता है उनको ज्योति पाठ के नाम पे लूटने वाला मिलता है। कोई भी शंका होती है तो सीधा कह देते हैं लगाओ प्रार्थना, फिर प्रार्थना का जवाब आता है ज्योति कराओ, पाठ कराओ। अरे उसने तुमसे शंका जाहिर की है, तुम समाधान करने के बजाय उसको ज्योति पाठ का दंड दे रहे हो। ज्योति पाठ कोई समाधान है क्या? कोई समाधान नहीं है सर। तो भगत जी वो मरेंगे फिर बेचारे क्या करेंगे, या फिर इनका साथ छोड़ेंगे वो अपने वो घर बैठ जाएंगे। और 12 महीना पहले कहीं मैं आपको जुड़ो नहीं साथ संग तो जुड़ो को नहीं होता कहीं मैं कोई भक्त ने लेन दियो कोई नाव दान दे रहे हो नाटे अपन जोधपुरी। अच्छा तो जाओ तो आपकी बात में हम वीडियो तो होने तो ही जाओ। वो कहीं एक क्या गया कहीं की सेवा है कहीं, अरे मैं क्या सेवा से बात नहीं की नहीं एक वो सेवा रुपया मैं उन चेहरा हम देख एकदम मैंने काली झलक आई मतलब एकदम मतलब थोड़ा झपको पड़े काल देखिए जैसे ही हूँ मतलब उन एकदम मन थोड़ा झलक आई नहीं। अरे मैं क्या बूढ़ा तो अच्छी है बात सही है। ये भगत जी ये जितने भी है ना, ये चाहे राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे उसकी पत्नी हो, या चाहे आप जोधपुर में सूरसागर कालू जी की बावड़ी जहाँ पे इन्होंने अपना नामदान केंद्र खोल रखा है, अपना धंधा, ये सब भगत जी सब काल की परिधि में है, सब गुरु वचन तोड़ के बैठे हैं। जोधपुर वालों ने देखो बहुत अच्छा धंधा पकड़ रखा है रमेणिया करवाने का। आए दिन रमेणी कराओ, दोनों तरफ से 15-15 हजार रुपये लो, बस बाढ़ में जाओ, बाद में वो रमेणी रहे ना रहे इन्होंने तो अपना अच्छे से अच्छा एक धंधा सेट कर रखा है। नहीं सर संगति जुड़ी और बाद में मैं आप जब भी जुड़ी हूँ आप बागोरी आए ना भोपाल के बागोरी आए उन टाइम आए थे मैं। अच्छा 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 आप मिल गया सत्संग करीन उठू मैं, परमात्मा की कृपा हुई जो अरे बहुत दलित आई मेरे को। चलो दया है परमात्मा की, अगर कोई आता है आपके पास में तो उनको सीधा बोलो भाई अगर 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 सच्चे और अच्छे भगत बन के आते हो तो आपका स्वागत है, और अगर बकवाद करने के लिए आ रहे हो या कोई और सोच के आ रहे हो तो यहाँ पे कदम मत रखना, फिर ध्यान रखना। हाँ सही है। मैं तुम चलान फोन कर दिए, चलान फोन करिए, मैं क्या आवते बंद हो जाए बात क्या हो ना हो ले होते क्या होते क्या बड़ोट गिर गए पर थे तो गुरुद्वारी है भाई। अरे मैं क्या सही शूटिंग क्यों मैं
हाँ नुको भाई, वो गुरुद्रोही है या देशद्रोही है वो मेरी समझ की बात है, मैं उसके साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं। तुम कौन होते हो मेरे ऊपर दबाव देने वाले? तुम मेरे को समझा सकते हो, तुम मेरे को बोल सकते हो क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद मेरे समझ में आएगा वो करूंगा मैं। दबाव देने वाले हाँ तुम कौन होते हो? सही सही है भाई सीधा बोलो ना कि उस पवन ने तो मेरे ऊपर कोई दबाव दिया ही नहीं, मुझे फोन किया ही नहीं कि भैया तुम साथ संगति से जुड़ो। हमने उसके वीडियो देखे, बात समझ में आई ज्ञान आधार से, तो हम उसके साथ में हम जुड़ गए। हाँ थे क्यों दबाव दे भाई, हाँ, मैं तो तुम क्यों नहीं दबाव दे कोई- रहे हो जबरदस्ती? इसका मतलब तुम्हारा स्वार्थ है, और स्वार्थ ये है हाँ कि दिन ब दिन तुम्हारा ये धंधा डाउन होता जा रहा है, संगत तुमसे दूर होती जा रही है। अब सही तुम्हारा ये सही। महंगी महंगी गाड़ियां लाना, फालतू की हम्म, प्रॉपर्टी खरीदना, ये आश्रम बना बना के इन पत्थरों में संगत का पैसा बर्बाद करना है। हम्म, अब इनमें कोई आएगा नहीं तो तुम क्या करोगे वहां बैठे बैठे अकेले? गुलगुले सही। उतारोगे। इसलिए अब इनको टेंशन हो रही है भगत जी। हाँ सही है वैसा। अब ये दबाव बनाएंगे, और जितना ये कार्ड अब संगत पे ये प्रेशर बनाएगा उतना ही ये नीचे गिरेगा। सही क्योंकि आप सही है। दबाव बनाओगे तो ये तो है नहीं कि हम कोई भगत जी, हम कोई 18वीं सदी के मतलब की जो है अनपढ़ और गंवार व्यक्ति हैं। आज आज हर आदमी समझता है कि भैया ये मतलब दबाव क्यों बना रहा है। सही सही है। आज कोई अपने माँ बाप का दबाव सहन नहीं करता, इनका अब कौन दबाव सहन कर लेगा? ये तो आज से पहले क्या था, लोगों को सही और गलत का नहीं पता था, इसलिए गुरुजी के आदेश समझ के लोग इनके दबाव में आ रहे थे। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि यार ये पीला पर्चा है, तो खुद ही छापते हैं, खुद ही लिखते हैं। हाँ हैं? हाँ, इन्होंने तो अपना घर का धंधा बना रखा है। अब लोगों को मालूम पड़ गया इन सब चीजों का, इसलिए लोग अब इनकी बातें नहीं मान रहे, इनको पैसा नहीं दे रहे। धीरे धीरे इनका साथ भी देना छोड़ दिया, तो अब इनको टेंशन हो रही है। सही तो है। सीधा जवाब दो, दो टूक जवाब दो भगत जी। ये हमारी परीक्षा होगी, ध्यान रखना। अगर हम थोड़ी भी लोक लाज कर गए, शर्मा शर्मी कर गए, तो फिर हम जो है काल के जाल में रह जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम कोई तरह शर्म है इसको नहीं था, और बहुत है परमात्मा की कृपा। मतलब आज चुड़िया फटे तो बहुत ही घर में बहुत फर्क पड़ी हमारे साथ में। फर्क पड़ेगा भगत जी, सच्चाई का साथ देंगे, गुरु वचन पे अगर हम चलेंगे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? और सीधा बोलो भगत जी कि भैया हमारा गुरु जी एक, उनका ज्ञान एक, उनकी भक्ति एक, तो संगत में आज ये दो ग्रुप क्यों हैं? अगर दो ग्रुप बने हैं तो उन दोनों ग्रुपों के विषय में जानने का मुझे अधिकार है कि कौन सही है और कौन गलत है। हाँ सही है सर। वरना मुझे बता दो, दो ग्रुप क्यों बने? क्या भाई बहुत हम गुरु जी। भाई इनमें से एक तो सच्चा और एक झूठा है। अब इसका निर्णय हाँ कौन करेगा? भगत करेगा। तो भगत कैसे हाँ निर्णय करेगा? जब तक दोनों ग्रुपों की बातें नहीं सुनेगा तब तक वो निर्णय नहीं कर पाएगा। तो हाँ, भैया हाथ तो हमने तो कौन तुम्हारा भी जीतेगा? साथ करके देख लिया, तुम्हारी भी बातें सुन ली। अब हमने उस पवन दास का भी जो है मतलब की बातें सुन ली, हमने उसका भी साथ वो जो है वो कर लिया। अब जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें सच्चा लगेगा, जहाँ पे हमें गुरुजी के ज्ञान आधार से लगेगा, हम तो वहां जुड़ेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। सीधी बात है। वरना इतने सवाल हैं, आप इनके सामने रख देना कि भैया बताओ, तुमने हरियाणा के जाट आरक्षण में 16 लाख रुपए वहां पे तुमने जाट समिति को दिए, गुरुजी के कौन से सत्संग में कि आप मतलब कि जगत वालों को दान करो, भक्तों का पैसा दो, कुपात्रों को दान दो। आनंद पाल सिंह की तुमने सीबीआई जांच कराई, 5 लाख रुपए का अजमेर में तुम लोगों ने चेक दिया। जोधपुर का जो एलडी था लक्ष्मण दास, जो जयपुर के नामदान केंद्र पे जो बैठता है, वो 4 फुट का आदमी, उसने वहां पे आनंद पाल सिंह का 5 लाख रुपए उसने वहां दिए। क्यों भैया? गुरुजी ने कब कहा कि आप किसी गैंगस्टर की सीबीआई जांच कराओ? हम संत हैं, हम भगत हैं। यहाँ तो दुनिया जो है मतलब उल्टे सीधे काम करेगी और मरेगी, तो क्या हम भगत उनकी सीबीआई जांच का समर्थन करेंगे? एक भगत यदि एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करता है तो वो भगत कहाँ रह गया? वो भी तो एक गैंगस्टर ही हो गया। सही है। और फिर हम भगतों के दान का तुम लोगों ने 5 लाख रुपया वहां पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दे दिया। अब वो सुखदेव सिंह उस पैसे का क्या करेगा? वो कौन सा अमृतपान करता भगत जी? सही वो सही। सारे उल्टे काम करने वाला इंसान है। हाँ तो बोलो भैया, ये कौन से सत्संग में लिखा हुआ है? कौन से वीडियो में कहा गुरुजी ने? फिर तुमने 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस, ये कौन से सत्संग में कहा गुरुजी ने? और फिर ये ज्योति पाठ का पैसा आज गुरुजी के जेल जाने के बाद में बिना गुरुजी के आदेश के, ये गरीबदास जी महाराज जी का वाणियां है। परमात्मा ने कहा कि इनको पढ़ने वाला भी उतना ही बड़ा महापुरुष चाहिए। और ये राजनीति करने वाले, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच कराने वाले, जाटों को 16-16 लाख रुपए देके गंदी राजनीति करने वाले, तो गरीबदास जी महाराज जी के उस अमर ग्रंथ के हाथ लगाने के भी अधिकारी नहीं है। ये संगत भगत जी बहुत बड़ी आफत मोल ले रही है इनका सहयोग करके। आप आने वाले समय में देखना संगत के
इस संगत के सर पे काल ने तलवार लटका रखी है। ये तो इनकी भक्ति चल रही है थोड़ी बहुत, जो इन्होंने कभी परमात्मा के शरण में रह के, मर्यादा में रह के जो है वो की हुई है। वरना आने वाले समय में देखना भगत जी, इन सब की मर्यादा टूटी हुई है। जो जो व्यक्ति आज मैनेजमेंट के साथ में, इनकी वो दुर्गतियां होंगी, आपको यहीं पे दिखाई देगा। सही सही। और हो रही आए दिन भगत जी, क्या कमी रह गई? जब 12-12 भगत तुम्हारे अगर एक्सीडेंट में अगर एक साथ मर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? सही सही। नहीं तो भगवान के भगत को काल हाथ लगा दे क्या? नहीं लगा। अरे नौकर बड़ा होता है, मालिक बड़ा होता है? हाँ। वो परमात्मा का नौकर, वो काल उस परमात्मा के बच्चों को दर्दनाक मौत दे रहा है आए दिन। परमात्मा ने गद्दी दाब ली है, बस पाठ कर ढूंगा उठे तो आप देगा, गुरु जी बैठ जाते तो परमात्मा तो भगत जी बिल्कुल हमारे को पढ़ा के, लिखा के, समझा के और चुपचाप जाके जेल में बैठ गया कि अब मैं छटनी कर लूंगा। जो मेरा होगा वो मेरे ज्ञान पे चलेगा, मेरे विचारों पे चलेगा, मेरे सिद्धांतों पे चलेगा। और जो काल प्रेरित होगा मेरे से नाम लेके, वो अपनी औकात दिखा देगा, वो मेरे से दूर हो जाएगा। सही है सर। तो जो अच्छी आत्मा थी, मालिक ने वो सत्सेवकों के रूप में छांट ली, और जो गंदगी थी वो मैनेजमेंट के साथ में है भगत जी। अब उनमें कोई अच्छी आत्मा होगी तो धीरे धीरे निकल के आती रहेगी। बस सीधी सी बात। ठीक सर, ठीक है भगत जी। दो टूक में जवाब दो, कोई शर्मा शर्मी नहीं है। हमने उनसे कोई कर्जा नहीं ले रखा है, उल्टा वो हमारे पैसे पे हराम के टूक तोड़ रहे हैं। सही सही है कि नहीं? तो सीधा बोलो भगत जी, घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। वो समय निकल चुका है। ये 21वीं सदी है। हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, हम परमात्मा के ज्ञान के गुलाम है। सही सही। और जो ज्ञान के अनुसार नहीं है, वो हमारा लगता ना कुछ भी। सही है बिल्कुल। चाहे वो गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जवाई हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर नहीं हो। सही है। अपना कुछ नहीं लगता भगत जी। वो 2 कोटि का जीव है। वो अपने आप में बहुत बड़ा मिनिस्टर होगा। वो अपनी जगह है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ भगत जी, अब अगर ऐसा संगति हो तो माने का भेजो इन मत। हाँ ठीक है, आपका नंबर जोड़ दूंगा मैं व्हाट्सएप का ग्रुप में। हाँ व्हाट्सएप भेज दीजिए सर। ठीक है भगत जी। सत साहिब। सत साहिब, सत साहिब।